Welcome to yet another lesson of biology from class 9. This is chapter 6 Enzymes. So, we are going to start with 6.2 mechanism of enzymes action. एंजाइम कैसे एक्ट करता है, क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंजाइम एक्ट करता है। तो ये एक रिएक्शन, एक प्रोसेस का फ्लो चार्ट है आपके पास, आपके सामने आपकी बुक पे, जिसमें लिखा हुआ है E that states enzymes, S that is stated as substrate. When they react, a temporary state that is ES complex is made. ES complex यानी कि enzyme और substrate complex is made. ये एक temporary stage है। इसके बाद जब अपना एंजाइम एक्शन शो करता है, अगर उसने कैटाबोलिज्म करना है तो कैटाबोलाइज करेगा, एनाबोलिज्म करना है तो एनाबोलाइज करेगा। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे उसमें एंजाइम एज इट इज निकलेगा और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में सबस्ट्रेट निकलेगा। ये एक मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इसके थ्रू। नाउ दिस इज एन एंजाइम and this is the active site of an enzyme, and this here is a substrate. So ये अब initial stages हैं इन mechanism के, enzyme action के। एक enzyme, that is this, and a substrate, which is this. When they are mixed, a temporary stage which is called ES complex is made. Now this is ES complex, enzyme and substrate complex. ये एक स्टेट बनती है और इस स्टेट के बाद एंजाइम अपना एक्शन शो करता है। एक्शन शो होने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। नाउ दिस इज एन एंजाइम एंड दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कैटाबोलिज्म रिएक्शन हुआ है एंड जो सबस्ट्रेट था वो डिवाइडेड इनटू टू। सो दिस वाज द mechanism how enzyme act। द मेन साइट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो एक स्टेट बनती है जिसको कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम एज इट इज निकल आता है और प्रोडक्ट्स फॉर्म आउट हो जाते हैं। Two of the mechanisms were introduced. Number one, induced fit model, and number two, lock and key model. Lock and key model. लॉक एंड की मॉडल जर्मन केमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम था इमाइल फिशर 1894 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग both enzymes and substrate possess a specific shape that fits exactly into one another. जैसे कि हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, उसी तरह एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का रिलेशनशिप लॉक एंड की तरह है। एंजाइम और उसका जो एक्टिव साइट है उसकी जिस तरह की शेप होगी वो डिटरमिन करेगा कि वो उस एंजाइम ने किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करना है। नाउ दिस इज एन एंजाइम और यहाँ पे सबस्ट्रेट्स आ रहे हैं। ग्लूकोज यहाँ फिट नहीं होगा, प्रोटीन भी फिट नहीं होगा। तो वो एंजाइम जो फिट हो जाए एक्टिव साइट पे, उसके ऊपर एंजाइम अपना एक्शन शो करेगा। ये लॉक एंड की मॉडल था जो कि इमाइल फिशर ने इंट्रोड्यूस किया था। Enzyme which has an active site, and until or unless a substrate fits in, तभी वो प्रोसेस होगा और it divides into two. So this is a lock and key model जिसमें enzymes specific होते हैं to the
सबस्ट्रेट। अगर प्रोटीन का एंजाइम है तो वो सिर्फ प्रोटीन के सबस्ट्रेट पे काम करेगा। लिपिड्स का एंजाइम है तो वो सिर्फ लिपिड्स के ऊपर काम करेगा। So this is the lock stating enzymes, and these are the key, which are the substrates. You tell me which substrate exactly fits this active site of the lock. Yes, it is simple. This will not fit, this will not fit, and this will fit. So we can say कि ये जो है, this triangle fits exactly the active site of enzyme. So this substrate, this will be the substrate for this enzyme. Specific है. So protease breaks only protein, while lipase breaks only lipids या fats, and amylase breaks starch. The induced fit model. This is another model which was introduced later after the first one. In 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे डैनियल खोशलैंड, जिन्होंने प्रपोज किया था ये मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है, जिस तरह लॉक एंड की मॉडल में रिजिड था, स्पेसिफिक था, उस तरह ये कह रही है कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है। Rather, it is molded into required shape to perform its function. बल्कि उनको उनकी शेप में थोड़ी सी चेंजेस लेके आ सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स अपनी एक्टिव साइट के शेप में थोड़ी सी चेंजेस लेके आ सकते हैं, जिस जिसके वजह से इनको कहा गया है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये एंजाइम, इसके अंदर स्पेसिफिसिटी तो है कि इनमें से कोई एक सबस्ट्रेट ऐसा है जो यहाँ पे फिट इन होगा, जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है। इसका मतलब एंजाइम अपनी स्पेसिफिसिटी मेंटेन कर रहा है, लेकिन साथ ही अगर एक्टिव साइट में जरा सा फर्क हो तो एंजाइम उस फर्क को मिटा भी सकता है by molding its shape into the shape which is required. So that was all for today. Thank you for listening.